झांसी के बहुचर्चित सराफा कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजू कमरिया और उनके दोस्त राहुल अग्रवाल के अपहरण के मामले में 3 किडनैपर्स को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। नहीं देने पर 3 महीने काटनी होगी अतिरिक्त जेल। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम ने सोमवार को सुनाया बड़ा फैसला। इससे पहले 26 सितंबर को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला रख दिया था सुरक्षित, जिसमें 16 आरोपियों को कर दिया गया था बरी। ललितपुर में लड़की बनकर लोगों से फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐप के जरिए दोस्ती करने और फिर इसके बाद अश्लील वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए फंसाकर और पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश, जिसमें गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया है गिरफ्तार, जिनके पास से 7 मोबाइल फोन, 12 सिम, 5 ATM, साइबर फ्रॉड के 37,500 रुपए किए गए बरामद। इसके अलावा 20,000 रुपए विभिन्न खातों में किए गए हैं सीज। जालौन में बीती रात को एक बड़ा कांड आया सामने, जहां शराब के नशे में धुत एक चाचा ने अपने भतीजे की धारदार हथियार से बेरहमी से कर दी हत्या। हरचंदपुर गांव के देवी मंदिर के पास की है यह घटना, जहां दोनों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद और देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि चाचा बाबू अहरवार ने मंदिर में रखी सांग से अपने भतीजे अरुण अहरवार पर हमला कर उतार दिया मौत के घाट। इस बड़ी घटना से इलाके में मच गया हड़कंप। वहीं आरोपी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी चाचा की तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल के प्रबंधक ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में दिया शिकायती पत्र, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कर लिया गिरफ्तार, जिसे जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। सागर के खुरई में शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों की जान लेने का किया प्रयास, जहां चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने जब अवैध शराब ले जा रही एक कार को रोका तो शराब तस्करों ने दूसरी कार से पुलिस में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें 2 कांस्टेबल हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। खुरई देहात थाना क्षेत्र के मंडी मामोरा रोड स्थित ओडामल तिराहे के पास बीती रात की घटना। पुलिस ने एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी। झांसी में सोमवार को टायर फटने के बाद बेकाबू हुई निजी बस ने एक के बाद एक 2 बाइकों में मार दी टक्कर। हादसे में ललितपुर निवासी एक युवक अरविंद कुशवाहा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। ललितपुर से झांसी आ रही थी सवारियों से भरी बस, तभी बबीना थाना क्षेत्र के चकरपुर से पहले हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम को उसके एक पड़ोसी ने अपने हवस का बना लिया शिकार, जिससे 2 दिन पहले पुलिस गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। इस बड़ी वारदात से इलाके के लोग हैं आक्रोशित। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हुए लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन और आरोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के बखतपुरा गांव में हुई 2 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां पुलिस का कहना है कि बीमारी के कारण हुई थी दोनों लोगों की मौत। गांव के लोग झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की मनगढ़ंत फैला रहे हैं अफवाह, जिससे दहशत में है गांव के लोग। थाना प्रभारी बोले, डेंगू और हड्डी की बीमारी के कारण हुई थी दोनों लोगों की मौत। गांव में ना फैलाई जाए किसी भी तरह की फालतू अफवाह। के उल्दन थाना क्षेत्र में 12 साल पहले तमंचा अड़ाकर दंपत्ति से लूट करने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जहां 31 जुलाई 2011 को पूंछ थाना क्षेत्र के ओम सिंह ने उल्दन थाने में दर्ज कराई थी FIR, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था सिलगुआ। तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तमंचे के बल पर रोककर लूट की वारदात को दिया था अंजाम और लाखों के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने घटना का अंजाम देने वाले आरोपी कामता जाटव को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल, जिसके पास से लूट का माल भी कर लिया गया था बरामद। इस मामले में कोर्ट ने अब सुनाया अपना फैसला और आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद 13 साल का कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 37,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में रविवार को कई बार विद्युत आपूर्ति रही बाधित, जिसके चलते मरीजों को अंधेरे में रहने को होना पड़ा मजबूर और गर्मी के साथ उमस का भी करना पड़ा सामना। यहाँ तक कि इमरजेंसी कक्ष में भी आधा घंटे तक विद्युत आपूर्ति रही गुल, जिससे मरीजों का इलाज चिकित्सक अंधेरे में करते आए नजर। झांसी के मऊरानीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोर महेश अहरवार व सचिन अहरवार को किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी किए गए लाखों के सोने चांदी के जेवरात व 23,000 रुपए की नकदी की गई बरामद। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष किया गया पेश, जहां से कार्यवाही करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। जालौन में सोमवार देर शाम खेत से लौट रहे किसान को बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर मार दी गोली, जिससे उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के पिया मवाई निवासी
45 वर्षीय किसान जसवंत पाल लहूलुहान होकर गिर पड़े नीचे और वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से हो गए फरार। वहीं गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के किसान और तत्काल उन्हें ले जाया गया मेडिकल कॉलेज उरई, जहां हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। चुरखी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की यह घटना। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर स्थित जमडार नदी में सोमवार सुबह 17 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने का मामला आया सामने, जहां जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह अपनी बहन के साथ कुंडेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आया था पुरानी टिहरी निवासी 17 वर्षीय राज रायकवार। तभी बहन को बिना बताए अचानक से वह चला गया नहाने और तेज बहाव के कारण राज कुंड में डूब गया। वह मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस व SDRF ने चलाया रेस्क्यू और नाव की मदद से नदी के कुंड में उसकी की जा रही है तलाश। झांसी के मौरानीपुर में एक 15 साल की लड़की पिछले 5 दिनों से चल रही है लापता, जहां रानीपुर के देवरी सिंहपुरा निवासी एक महिला ने कोतवाली में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि बीते 25 सितंबर को रानीपुर के एक स्कूल के लिए निकली थी उसकी 15 वर्षीय नातिन, लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आई घर वापस। पूछताछ करने पर पता चला कि स्कूल भी नहीं पहुंची थी लड़की, जिस पर महिला ने थोड़ी फतेहपुर निवासी एक युवक पर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया आरोप। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश की शुरू। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, जहां रोहारी गांव में खलिहान की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद और देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों तरफ से चलने लगे लाठी डंडे, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी एक दूसरे पर लाठियां बरसाती आई नजर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जाँच कर दी है शुरू। संघर्ष महिला संगठन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्थानीय होटल में द्वितीय इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLC रमानिरंजन, विशिष्ट अतिथि के रूप में SP सिटी की धर्मपत्नी रूबी सिंह व वरिष्ठ समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री रही उपस्थित। कार्यक्रम में 2023 के बोर्ड मेंबर्स को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। वहीं 2024 के नए वर्ष में नए पदाधिकारियों की भी हुई घोषणा, जिसमें सपना सरावगी को चार्टर्ड प्रेसिडेंट, नेहा तिवारी प्रेसिडेंट, सारिका सक्सेना को वाइस प्रेसिडेंट, रक्षा शर्मा को कोषाध्यक्ष व अंजलि अग्रवाल को सचिव का सौंपा गया पदभार। इन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री द्वारा दिलाई गई पद व गोपनीयता की शपथ। इस अवसर पर भारती खंडेलवाल, प्रेरणा साहवानी, लवली गुप्ता, शिल्पी गुप्ता, प्रेरणा हजेला, तमन्ना राय, ओमनी राय, अंकिता अग्रवाल समेत संगठन की अन्य महिलाएं रही मौजूद। जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।